एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है पार नज़र के, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो पार नज़र जो है एक कहानी के रूप में है, जिसे जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है बहुत ही रोमांचकारी ढंग से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। छोटू का जो परिवार था मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। तो इस सुरंग में क्या थे, सुरंग में जो थे सुरक्षा कारणों के कारण आम आदमी को जाने की क्या थी, मनाही थी। यहाँ केवल जो है वही व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास होता था। तो छोटू के पास जो था वो सिक्योरिटी पास तो था नहीं। इसके अलावा जो है सुरंग में कई प्रकार के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ पर क्या है, केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले जो है लोग वही जा सकते थे। तो यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की क्या थी, इजाज़त नहीं थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जो छोटू था वो कंट्रोल रूम में जाकर अंतरिक्ष यान क्रमांक उसने क्या देखा, 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक जो था वो हाथ बाहर निकाल रहा था। तो हर पल उसकी लंबाई कैसी हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो छोटू का जो था ना पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर क्या थे, कई प्रकार के बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू क्या दबाना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा उसको दबाने के लिए उत्सुक था। तो अंत में उसने क्या किया, अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया और उसको लाल बटन को उसने क्या कर दिया, दबा दिया। तो जैसे उसने जब बटन दबाई तो क्या हो गया, खतरे की घंटी बज गई थी। तो अपनी इस गलती को उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया था, क्योंकि उसके जो बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक जो था वो क्या था, हाथ बेकार, उसका एक हाथ क्या हो गया था, बेकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वो सब नष्ट कैसे हो गया, इसको लिखना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। एक समय था जब लोग क्या थे, मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। तो जो ये पुरखे मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं, बगैर किसी यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के साथ रहते थे। मतलब उनकी एक खास किस्म की अलग से पोशाक होती थी, जैसे कि आपकी स्कूल की स्कूल ड्रेस होती है, वैसे उनकी कोई खास पोशाक थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। इससे क्या हो गया, धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव जो हैं धीरे धीरे एक करके क्या होने लगे, मरने लगे। तो इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया जो परिवर्तन था वो था। तो सूर्य में परिवर्तन होने से ही जो थी प्राकृतिक संतुलन था वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था जो नासा है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा, इसका फुल फॉर्म है नासा का। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ने भेजा था। तो इस यान का नाम क्या था, वाइकिंग नाम था। तो वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, मंगल ग्रह की मिट्टी का क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए क्या थे, बड़े ही उत्सुक थे, मतलब उतावले थे। तो उन्हें जो है इस अध्ययन में ये पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह क्या है, मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है, मतलब मंगल ग्रह पर भी हमारी तरह कोई जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने क्या किया था, अंतरिक्ष यान को मंगल पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो जो है नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 कहता है कि इस अजनबी जो है यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, मगर जो है इससे फिर भी कोई जानकारी हासिल नहीं होगी।
तो ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास जो है नहीं है। यदि वो खुद व खुद ज़मीन पर उतर जाएगा तो हम इसे बेकार करने की क्षमता जो है रखते हैं। तो नंबर दो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है ये मानव को बेकार जो है उसके सुझाव को क्या माना, बेकार माना। तो उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से तो दूसरे ग्रह के लोग भी हमारे बारे में क्या हो जाएगा, हमारे बारे में जान जाएंगे। तो जिन लोगों ने जो है अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो भविष्य में क्या हो जाएंगे, इससे भी बढ़िया जो है यांत्रिक यान जो है यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इसका अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब उसके बारे में जानते रहना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए। मतलब हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को क्या करना चाहिए, हमारे बारे में अस्तित्व मतलब अपने बारे में उसको छुपाए रखना चाहिए। तो नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को ये लगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। तो नंबर जो 3 था वो अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की क्या करनी थी, देखभाल करना था। तो नंबर 3 की क्या राय थी, नंबर 3 की राय थी कि जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को मतलब अपने बारे में हमें छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे जो है बड़े सक्षम आंतरिक यान भेज दें। तो हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए, मतलब इस तरीके से रहना चाहिए कि इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उससे क्या है लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय ने ये दरख्वास्त मतलब उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मान ली और इस तरह का प्रबंधन हमारे यहाँ किया जाए। मतलब अध्यक्ष महोदय से ये जो है रिक्वेस्ट उन्होंने की कि इस प्रकार का प्रबंध जो है मान लिया जाए। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसका प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट है, छोटी और उसकी माँ के बीच क्या बात हुई थी। तो छोटी और उसकी माँ के बीच क्या बात हुई थी, सुरंगनुमा रास्ते की बात होती है। जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके बारे में छोटू और उसकी माँ के बीच में जो है वार्तालाप होती है। तो क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते हैं। तो सुरंगनुमा जो रास्ता है मतलब सुरंग से जो बन जाता हुआ रास्ता है वो सभी के लिए खुला नहीं था, मतलब सभी आम जनता के लिए नहीं खुला था। इसका प्रयोग केवल क्या है, कुछ ही चुनिंदा लोग ही कर सकते थे। ये रास्ता जो है केवल उन लोगों के लिए ही खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। जो वहाँ पे काम करते थे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये रास्ता खुला था और अन्य आम जनता के लिए नहीं खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़मीन पर चलना कैसे संभव हो पाया। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, जो ज़मीन पर चलने के लिए क्या होता है, विशेष प्रकार के जूतों का वहाँ पे क्या है प्रयोग किया जाता था। इसके लिए उन लोगों को क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा ही वो उस पर चल पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव क्यों है। तो मंगल ग्रह के लोगों के लिए जो यान था वो छोड़ना असंभव क्यों था, क्योंकि उनके लिए जो ये आवश्यक मात्रा में ऊर्जा थी वो उपलब्ध नहीं थी वहाँ पर, इसलिए उनको ये छोड़ना जो है असंभव सा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़मीन के नीचे रहना कैसे संभव हुआ। इसका उत्तर देख लेते हैं, तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिए गए हैं। उनको तकनीकी ज्ञान हो गया था कि किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, तो उन्होंने नीचे क्या हुआ था, घर बना लिया था और ज़मीन के ऊपर अनेक प्रकार के क्या थे, यंत्र लगा दिए थे, जिसके सहारे उनको क्या है सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी प्राप्त, मतलब गर्मी, ये तीनों चीज़ें मिल जाती थी। तो इसी के आधार पर क्या था, ज़मीन के नीचे जो जीवन था वो संभव हो पाया था। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, इस पाठ के अनुसार जो है मंगल ग्रह पर जनजीवन था वो सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, एक समय था जब मानव क्या था, मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में जो है परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जो है वहाँ पे क्या रहने लगे, जीव धरती पर रहने लगे। और सूरज में भी क्या हो गया, भारी परिवर्तन आया। तो सूरज में जो परिवर्तन हुआ था उसकी वजह से जो है प्राकृतिक संतुलन कैसा हो गया था, बिगड़ गया था। और प्रकृति के इसी जो है बदले रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी जो थे, पेड़ पौधे थे, अन्य जो भी जीव थे वो क्या हो गए, असमर्थ हो गए, मतलब असमर्थ साबित हुए, मतलब वो इसको झेल नहीं पाए। इसलिए जो है मंगल ग्रह का जीवन कैसा हो गया था, नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटू के सुरंग में प्रवेश करने
करते ही क्या हुआ था। तो छोटू जब सुरंग में प्रवेश करता है तो पहले ही क्या होता है, निरीक्षक यंत्र जो होता है संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। तो जो है उसने निरीक्षक यंत्र ने उसकी फोटो खींच ली थी ना, क्योंकि उसको वो संदेह पर व्यक्ति लग रहा था, और दूसरे यंत्र ने उसकी फोटो खींच ली थी। और कैसे उसको सूचना, और उनके जो निरीक्षक थे, जो उनके इसके जो निरीक्षक थे, अध्यक्ष थे, उनको ये सूचना दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटू की माँ छोटू से क्यों नाराज थी। तो छोटू की माँ तो पहले भी कई बार छोटू को सुरंगनुमा रास्ते से जाने की ओर मना करती थी, क्योंकि वो उस रास्ते पे जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर दी थी। फिर भी छोटू था क्या, उनकी बात उसने नहीं मानी थी। उसने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास चुराया था और सुरंग का दरवाजा खोलकर उसके भीतर चला गया था। इसी कारण जो था, छोटू की माँ उसके नाराज थी, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा ने भेजा था। तो नासा के जो वैज्ञानिक हैं, मंगल ग्रह की क्या करना चाहते थे, मिट्टी का जो है अध्ययन करना चाहते थे। और वो अध्ययन करना किस लिए चाहते थे, कि वो देखना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से जो था कि नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। स्टूडेंट, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर इसके ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको इस सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।